अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक लोग सवाल पूछते हैं नफसियाती मरीज़ कौन होता है या वो उसकी क्या अलामात होती हैं। देखें, एक शॉर्ट सी सिंपल सी या इससे शायद ही कोई सिंपल इसकी एग्ज़ाम्पल हो। जब भी आपकी वो वाली रूटीन जो आपको अपने लिए यदि किसी दूसरे के काम को डिस्टर्ब करे, मिसाल के तौर पर मैं सुबह लेट जागता हूँ और उस लेट जागने से मेरे अपने काम भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकियों के काम भी डिस्टर्ब होते हैं, या मेरी एक कोई ऐसी सोच जो मुझे भी ख़राब करती है और मुझे बाकी लोगों के बारे में भी मनफी सोचने का तरफ राग़िब करती है, या उनके लिए भी मनफी ख्यालात रखने पर मुझे मजबूर करती है, वो वाली सोच। या एक ऐसा रवैया, कोई आगे हमारे घर में आगे मैंने किसी को सलाम नहीं किया, या जो भी आपके माशरे में जो भी चीज़ें राइज हैं, बड़े आते हैं तो खड़े हो जाना, तो मैं खड़ा नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो कि रूटीन से हट कर होती हैं और ज़्यादातर हमारे रवैये के साथ होती हैं या हमारी सोचों के साथ होती हैं, वो अलाइंड ना हो तो उसको हम कहते हैं कि नफसियाती प्रॉब्लम आ जाना। लफ्ज़ नफसियाती मरीज़ किसी हद तक मनफी वे में चला जाता है, लेकिन ये मनफी ना सोचें, ठीक है, इसको मनफी ना लें, क्योंकि अगेन फिर उसी कैटेगरी में हम भी फाल करते हैं कि भाई हम इसको मनफी क्यों कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई भी काम, मिसाल के तौर पर मेरा उठना बैठना, खाना पीना, जागना, काम पर जाना, वापस आना, अपने ताल्लुकात बरकरार रखना, ठीक है, अपने रोज़ा वगैरह रखना, नमाज वगैरह पढ़ना, ठीक है, तमाम चीज़ें जो होती हैं अगर ये अलाइंड हैं, उस मुआशरे के उसूलों के मुताबिक हैं, तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। और अगर इनमें से डिस्टर्बेंस आ गई हुई है, मैं चैलेंज करना शुरू कर गया हुआ हूँ, ठीक है, मैं हर चीज़ को मनफी सोचने में आ गया हुआ हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मुझे अपने नफसियाती तौर पर डिस्टॉर्शन का शिकार कर रही है। फिर आगे हमने इसकी 4 दर्जा बंदियाँ की हुई होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। ठीक है, ये तो हो गई उसकी सिवेरिटी के एतबार से। ओवरऑल नफसियाती मसाइल के टोटल 20 जो है ना, हमने कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं। एक एक कैटेगरी को मैं अलग-अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि हमें समझने में अंदाज़ा हो सके कि इस बीमारी को जब हमें इसका शिकार होंगे तो हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, डॉक्टर के पास कब जाएंगे, साइकोथेरेपी की कब ज़रूरत होती है, या हमें अपने अपनों की कब ज़रूरत होती है, जिससे हम इन मसलों से हट सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।